जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज पाकिस्तान में इलेक्शन है। अब इलेक्शन कहें या सिलेक्शन कहें, यह समझना बेहद जरूरी है। यूं तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में आज चुनाव हैं और कल उसके नतीजे भी आ जाएंगे और पाकिस्तान की आवाम जो है वो तय करेगी कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन जो पाकिस्तान की राजनीति को समझते हैं, जो पाकिस्तान को समझते हैं, उनका यह मानना है कि पाकिस्तान में सिलेक्शन पहले ही हो चुका है, इलेक्शन बाद में हो रहा है कि किसने प्रधानमंत्री बनना है। दरअसल जिस प्रकार से नवाज शरीफ को लंदन से लाया गया, जिस प्रकार से उनके ऊपर जो तमाम केस थे उन केसों को हटाया गया, उसके बाद ये साफ तौर पे साफ हो चुका है कि पाकिस्तान में अब नवाज शरीफ ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और इस इलेक्शन पर कई सवाल हैं दोस्तों। दरअसल जिस हिसाब से पीटीआई के ऊपर जनरल असीम मुनीर ने या कहें पाक सेना ने कार्रवाई की है, उसने साफ तौर पे बता दिया है कि असीम मुनीर कभी नहीं चाहते थे कि इमरान खान की जो पार्टी है वो इलेक्शन लड़े, क्योंकि अगर इमरान खान और इमरान खान की पार्टी इलेक्शन लड़ती तो शायद नवाज शरीफ कभी सत्ता में वापसी नहीं कर पाते। यही कारण है कि उनके ऊपर तोशखाना से लेकर साइफर तक के मामले डाले गए और फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। और जो नवाज शरीफ कभी जेल में हुआ करते थे उन्हें वापस बुलाया गया। तो आज पाकिस्तान की आवाम बेशक वोट डाल रही है ये सोचकर कि उनके नेता जो हैं वो देश की कमान संभालेंगे, लेकिन सच तो यह है कि जनरल मुनीर ने पहले ही तय कर लिया है कि किसे सत्ता पर बैठाना है। उम्मीद यही है कि नवाज शरीफ ही सत्ता पर बैठेंगे और जो जनरल मुनीर हैं वो उन्हें रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे। हालांकि कल नतीजे आएंगे, लेकिन आज जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं वो यही है कि वोटिंग हो रही है और मोबाइल सर्विस पूरी तरह से बंद पाकिस्तान के अंदर कर दी गई है और इलेक्शन के लिए 7.5 लाख आर्मी जो है उसे पूरे पाकिस्तान में तैनात किया गया है। पहला देश है कि जहां पर सेना जो है लोगों से वोट डलवा रही है और जनरल मुनीर की फौज अगर वोट डलवा रही है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वोट किसके पक्ष में पड़ रहे होंगे। दरअसल भारत के लिहाज से ये अच्छा नहीं है। भारत हमेशा चाहता है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान खुशहाल हो, वहां पे एक मजबूत लोकतंत्र हो और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार हो जो सेना पे शासन करती हो। तो क्योंकि जब ऐसा होगा तो दो सरकारें बैठकर किसी भी समस्या का हल कर सकती हैं, फिर वो समस्या कश्मीर की ही क्यों ना हो। लेकिन जब तक वहां पे मजबूत लोकतंत्र नहीं होगा, भारत बात किससे करे। प्रधानमंत्री मोदी या दूसरा कोई भी प्रधानमंत्री अगर आए, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात करना चाहे तो बात तो कर ले, लेकिन फैसले तो आईएसआई लेती है, पाक आर्मी लेती है, तो फिर वो बात में उस बात में दम नहीं रह जाता। तो ये एक अहम पॉइंट है भारत के लिहाज से। लेकिन नवाज शरीफ अगर आते हैं तो ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ और बीजेपी के साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग है। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में थोड़ा सा हम एलओसी पर देखें कि कोई बातचीत चल रही है, ट्रेड फिर से खुल रहा है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जहां तक जनरल मुनीर की बात है तो जो जनरल मुनीर हैं वो बिल्कुल एंटी इंडिया हैं। आईएसआई चीफ जब थे तब पुलवामा में अटैक हुआ था, तो ये कयास है कि जनरल मुनीर कभी नहीं चाहेंगे कि नवाज शरीफ भारत के साथ बातचीत करें। और अगर वो पहल करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी फिर होगी कि नवाज शरीफ जेल में होंगे और इमरान खान फिर जेल से आकर फिर कुर्सी पर बैठ जाएंगे। तो इलेक्शन तो नहीं है, वहां पर सिलेक्शन पहले हो चुका है और जमहूरियत का सिर्फ दिखावा जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। लेकिन हमें कल का इंतजार करना होगा और ये देखना होगा कि कौन वाकई में जीत कर सामने आता है, नवाज शरीफ या जनरल मुनीर किसी और पर हाथ रखते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब पाकिस्तान सब कैंपरिंग होता है। In my mind, this election in Pakistan is purely a sham election. The Pakistan army of late has got used to governing Pakistan through remote control, so that if things go wrong, they can blame the civil administration. They already made up their mind. They want to bring in Nawaz Sharif.
All this is being done, this excess in futility is being done to bring back Nawaz Sharif. They have ensured that there is no opposition. Imran Khan and his party are already decimated. Imran Khan is in jail. All important leaders of his party are in the jail. Hence, it's a foregone conclusion that the next Prime Minister of Pakistan is going to be Nawaz Sharif, who is having the blessings of the Pakistan army. But one thing more dangerous in this election is that Pakistan is once again trying, the army is once again trying to mainstream the terrorist organizations there. The terrorist organizations like Lashkar-e-Taiba under the pseudo names are contesting elections. This is a very dangerous thing. Pakistan must realize that in democracy there is no place for sword, and those who carry the sword or wield the sword, they have no right to contest elections. So therefore, what Pakistan is doing, or the Pakistan army is doing, is trying to bring another, I would say, angle dimension into the Pakistani politics, which in the long run is going to prove harmful for them. Sir, really? You see, there is no issue as far as Pakistan and India is concerned as Kashmir. Kashmir is not an issue between India and Pakistan. Kashmir, Jammu and Kashmir is an integral part of India. It is, it was, and it will remain an integral part of India. And especially after 370 has been demolished, there is no scope left of any secessionist or separatist thought also being harbored by anybody in Jammu and Kashmir. In fact, Pakistan is the aggressor. The entire state of Jammu and Kashmir had acceded to India in 1948. But it was the Pakistan government which launched an attack, and they occupied portions of Jammu and Kashmir which they are still illegally occupying. It is for Pakistan to vacate those areas so that once again the entire Jammu and Kashmir, which acceded to India, becomes the integral part of India. See, as the things are happening, you would have seen there was a blast yesterday also, the blast today also. It is going to be a bloody election, though the Pakistan army will try to ensure that the elections are not affected by this law and violence. But to my mind, it's going to be a bloody election. There is going to be law and order problem, and likelihood of the ballots being looted, or the polling stations being looted, or candidates being killed, or blasts outside the polling booths. This is going to happen. Arrest of Imran Khan is totally undemocratic. It has been plotted. He has been made a victim of circumstances and is being held behind bar. His wife is also being held behind bar. The marriage has been nullified. So it is a vilified campaign which is being launched against Imran Khan because he did not heed to the Pakistan army.